अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 5 फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स एंड टॉपिक नंबर है 99 मार्केट रेशोज़ पार्ट नंबर 3। क्योंकि हमने स्टार्ट किया था मार्केट एनालिसिस का टॉपिक और उसमें हम मार्केट रेशोज़ को स्टडी कर रहे हैं, और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो अर्निंग यील्ड भी है और भी इसकी कैलकुलेशन वगैरह और एग्जांपल्स वगैरह भी देखेंगे हम। सो टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट मार्केट रेशो, जिसमें प्राइस अर्निंग रेशो भी आई थिंक आ जाएगी, और यहाँ पर अर्निंग यील्ड भी आ रही है EY। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको यील्ड के बारे में बताया था और वहाँ से ही मैंने जस्ट इसको कॉपी कर लिया, यहाँ तक जो है वो वहीं से लिया है। फिर भी मैं रीड कर देती हूँ। द यील्ड इज़ यूज्ड विद रेफरेंस टू रिटर्न, meaning that if we link return with the current market value for investment and calculate percentage, यानी हमारी जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है उसको जब मार्केट वैल्यू के साथ जो करंट जा रही है उसके साथ कंपेयर करते हैं और कैलकुलेट परसेंटेज में करते हैं, उसे हम यील्ड भी कहते हैं। इट मीन्स दैट माई प्रॉफिट इज़ हाउ मच परसेंट ऑफ माई करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके अगेंस्ट मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ या मेरी कंपनी कितना कर रही है, और करंट मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करते हुए ये देखते हैं। द मार्केट प्राइस स्टार्ट्स टू इंक्रीज वेयर यील्ड इज़ हाई, यानी यील्ड इज़ हाई है, मैंने अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसके अगेंस्ट है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, तो क्या है, मार्केट प्राइस हाई होने से यील्ड भी बढ़ेगी, एंड जब डिक्रीज़ होगी देन हमारी यील्ड भी डिक्रीज़ और लो होगी। The return of a shareholder or an investor can be earned the different ways, so it can also be calculated different ways में कर सकते हैं। जैसा कि आप रिटर्न को डिवाइड कर दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, देन भी आपके पास रिटर्न की जो परसेंटेज आएगी वो बाकी जो मैं बता रही हूँ उनके सेम ही आएगी। या फिर आप डिविडेंड इज़ डिवाइडेड बाय द पावर वैल्यू ऑफ शेयर, आप इस तरह से भी रिटर्न फाइंड कर सकते हो, तब भी परसेंटेज जो रिटर्न की आएगी वो इन्हीं के जैसी ही आएगी। या फिर अर्निंग्स डिवाइडेड बाय द एवरेज प्राइस करके भी आप रिटर्न की परसेंटेज निकाल सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू द कैलकुलेशन ऑफ यील्ड, ये रिटर्न की बात हो रही थी, लेकिन ये जब यील्ड की बात आती है, वी डिवाइड द अर्निंग्स और डिविडेंड्स बाय द करंट और एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस। तो हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस से डिविडेंड्स या अर्निंग्स को, यानी अर्निंग पर शेयर है तो अर्निंग्स को डिवाइड करोगे, अगर डिविडेंड है तो डिविडेंड से मार्केट प्राइस को डिवाइड करके आप आंसर निकाल सकते हो। फर्स्ट इज़ इसकी कैलकुलेशन के लिए मुझे यहाँ पर दिखा देती हूँ। फॉर्मूला है इसका, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर। अर्निंग पर शेयर यानी जो कंपनी एक शेयर इशू करती है उसके अगेंस्ट कितनी अर्निंग करी है, डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर यानी मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट में उस शेयर की प्राइस क्या है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं। अर्निंग पर शेयर की बात हो रही है तो इसीलिए अर्निंग पर शेयर को डिवाइड करोगे। जब डिविडेंड पर शेयर की बात होगी यील्ड के रेफरेंस से, तो उसे डिविडेंड DPS से डिवाइड करोगे मार्केट प्राइस को, और परसेंटेज में करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करके आप इसको परसेंटेज में भी निकाल सकते हो। अब मैं यहाँ पर अर्निंग पर शेयर की बात कर रही हूँ। एज वी हैव डिस्कस दैट EPS इज़ द एब्सोल्यूट अमाउंट, जैसे रुपीस में ली जाती है, बट इसको आप परसेंटेज में भी ले सकते हो। डिवाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विद द, जब हम डिवाइड करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर आता है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूलाज ऑलरेडी बता दिए हैं विद एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है स्टॉक प्राइस पर शेयर, यानी स्टॉक प्राइस क्या होती है, द टर्म प्राइस रेफर्स टू द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी, यानी आपका बॉन्ड है, आपका शेयर है, आपका स्टॉक है, उसकी मार्केट में जो करंट वैल्यू है वो क्या है, वही प्राइस उसकी होगी। मीनिंग दैट इफ वी टॉक अबाउट अ शेयर देन व्हाट प्राइस इज प्रिवेलिंग फॉर दैट शेयर एट द टाइम इन द मार्केट, और स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज, यानी स्टॉक मार्केट में इसके बारे में भी बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में। तो मार्केट में इसकी शेयर की जो प्राइस चल रही है वही इसकी एक्चुअल प्राइस होगी। लेकिन हम ट्रू वैल्यू की बात नहीं कर रहे, ठीक है, ये जस्ट प्राइस की बात हो रही है, क्योंकि ट्रू वैल्यू तो कुछ और होती है, आपने इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। एंड इट इज़ कॉल्ड द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दैट शेयर। It is important to remember that earnings per share are calculated normally once a year.
एंड केस इफ़ द क्वार्टरली स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड देन आफ्टर एवरी क्वार्टर, यानी अगर एवरी ईयर है तो ईयर में होती है तो ईयरली करोगे, लेकिन अगर क्वार्टरली है तो उसे क्वार्टर में जैसे कन्वर्ट करना, इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह फाइंड की थी तो क्वार्टर वगैरह में कन्वर्ट किया था तो वैसे कर सकते हैं. बट द स्टॉक प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी मोमेंट. स्टॉक की ये भी मैंने आपको बताया था कि चेंज होती रहती है, एवरी मोमेंट चेंज है. अभी आप पता करें स्टॉक की प्राइस जो है वो कुछ और होगी और कल या रात को पता करें कुछ और होगी, या बढ़ती घटती फ्लक्चुएट करती रहती है. व्हेन द स्टॉक्स आर ट्रेडेड एंड स्टॉक चेंज द स्टॉक चेंजेस द प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग, यानी स्टॉक की जो ट्रेडिंग वगैरह है वो चेंज होती है या उसकी प्राइस चेंज होती है तो जो मार्केट प्राइस है किसी भी चीज़ की वो भी चेंज हो जाती है. सो व्हेन वी कैलकुलेट द अर्निंग यील्ड we have to pick up a particular stock price on a given day at the end of market operation. यानी मार्केट ऑपरेशन एंड हुए, यानी इस रात की बात कर लूँ, सारे काम करने के बाद, सारी मार्केट ऑपरेशंस एंड होने के बाद मैं उसकी जो स्टॉक की प्राइस मार्केट में चल रही है उससे पिक करूँगी. ठीक है, तो अब ये डेटा लेते कहाँ से हैं, कहाँ से आएगा ये दिस डेटा? टू कैलकुलेट द अर्निंग यील्ड वी नीड टू गेट द डेटा ऑफ अर्निंग पर शेयर, यानी अर्निंग पर शेयर का जो डेटा लेते हैं वो लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जो कि एंड जो मार्केट प्राइस है वो ली जाती है स्टॉक एक्सचेंज या मार्केट से. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया, फॉर्मूला भी बता दिया. यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, ईपीएस या अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज़ है और कंपनी ए की जो प्राइस पर शेयर है वो आपके पास 50 रुपीज़ है. कंपनी बी की जो अर्निंग पर शेयर प्राइस है वो है 15, और प्राइस पर शेयर यानी मार्केट की में उसकी प्राइस कितनी है, 100 रुपीज़ है. तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करते हैं. यह अर्निंग यील्ड, या हमारे पास अर्निंग यील्ड जो आई है कंपनी ए की, क्योंकि मुझे पता है ईपीएस डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर यानी मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है उसे मल्टीप्लाई 100 कर दो, परसेंटेज में आएगा. इसी तरह से कंपनी बी की भी फाइंड कर लो. अब थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं. ऑल्दो द अर्निंग पर शेयर ऑफ कंपनी बी की अर्निंग पर शेयर देखें मेरे पास है 15 रुपीज़ ज़्यादा है और इसकी कम है, लेकिन जब मैंने यील्ड फाइंड की देखिए कंपनी की ज़्यादा आई ए की और इसकी कम आई है. क्यों? बट बिकॉज द हायर प्राइस इन द मार्केट में हायर प्राइस होने की वजह से, यानी उसकी प्राइस हायर थी. we can see that the earning yield of company is 20% and B is 15%. That's why this may change if we change the market price, यानी market price change होगी तो ये सब change हो जाएगी वैल्यू. नेक्स्ट इज डिविडेंड यील्ड, जिसे हम कहेंगे DY. ठीक है, यहाँ पर मैंने DY यहाँ पर लिखना था, अर्निंग यील्ड लिखना था, अर्निंग प्राइस यहाँ पर अर्निंग प्राइस रेशो यील्ड. ठीक है, अर्निंग यील्ड लिख देते हैं और यहाँ पर ईपीएस चलेंगे, यहाँ पर राइट रहे. ठीक है, तो ये अर्निंग यील्ड थी. यहाँ से टॉपिक जो मेरा हुआ था अर्निंग यील्ड का ही स्टार्ट हुआ था. ठीक है, अर्निंग यील्ड यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था टॉपिक, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. कॉन्सेप्ट यील्ड था, तो यहाँ पर अर्निंग यील्ड का टॉपिक यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसे मैंने EY एब्रीवेट किया हुआ है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको ब्लैक कर देते हैं और ठीक है, यहाँ से मेरा ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था और इसमें मैंने फिर जो यूज़ किए टर्म्स उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया. अब मेरे पास है डिविडेंड यील्ड है मेरे पास, और डिविडेंड मैंने आपसे कहा था कि जब अर्निंग पर शेयर वाली अर्निंग यील्ड की बात आएगी तो अर्निंग से डिवाइड करना है, मार्केट प्राइस से डिवाइड करना है उसको. जब डिविडेंड की बात आएगी तो डिविडेंड से डिवाइड करना है, मार्केट प्राइस से डिविडेंड को डिवाइड करना है. ठीक है, तो डिविडेंड एज वी हैव लर्नड अर्लियर द डिविडेंड इज़ दैट प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स, यानी वो प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं. सो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑफ डिविडेंड इन टर्म ऑफ परसेंटेज विद रेफरेंस टू करंट मार्केट देन इट इज़ कॉल्ड डिविडेंड यील्ड, यानी कितने अपनी मार्केट करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग आप कितना डिविडेंड रिटर्न ले रहे हो या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. व्हेन वी डिवाइडेड अर्निंग पर शेयर, यानी मैंने अर्निंग्स को जब मार्केट प्राइस से किया तो मेरे पास अर्निंग यील्ड आई, और जब मैं डिविडेंड्स को मार्केट प्राइस से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास डिविडेंड यील्ड आएगी. मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. और मेरे पास
अब इसका जो फॉर्मूला है वो भी है, उसके साथ हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये यहाँ पर है, अच्छा, स्टॉक पर शेयर यानी यील्ड की बात हो रही है यहाँ पर। इट इज़ दैट अमाउंट विच इज़ डिक्लेयर टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयर होल्डर्स। मैंने डिक्लेयर्ड, जो डिविडेंड डिक्लेयर्ड है, मैंने उसके बारे में भी आपको बताया। जो डिविडेंड की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो डिक्लेयर की जाती है और वही यूज़ होती है इसमें डिविडेंड पर शेयर में। स्टॉक प्राइस पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज़, अब ये कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपके पास वैल्यू गिवन नहीं है देन आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हो? डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, इट गिव्स अस डिविडेंड पर शेयर। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था। देन हमारे पास है सोर्सेज ऑफ डेटा। कहाँ से लेते हैं? वी नीड टू गेट द डेटा फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑल्सो फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और सिंपली द मार्केट। अब जो डिविडेंड यील्ड का जो फॉर्मूला है मेरे पास है DPS, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर। करने के बाद अगर आप इसको परसेंटेज में लेना चाहते हो तो इसे मल्टीप्लाई 100 करेंगे। ओके जी, लेट्स सी एग्जांपल ऑफ दिस रेशो। फर्स्ट है हमारे पास कंपनी है, उसका DPS यानी डिविडेंड पर शेयर रेशो यानी वैल्यू गिवन है हमारे पास 5 रुपीज़ और कंपनी B की गिवन है 10 रुपीज़। इसी तरह से प्राइस पर शेयर यानी उसकी जो मार्केट प्राइस है वो 10 रुपीज़ 100 रुपीज़ है कंपनी A की और कंपनी B की भी 100 रुपीज़। अब ये देखें मार्केट प्राइस दोनों की सेम है, जस्ट जो DPS डिविडेंड पर शेयर है वो डिफरेंट है। तो अगर हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि DPS को डिवाइड करना है मार्केट प्राइस यानी प्राइस पर शेयर से, तो इसकी है 5 डिवाइडेड बाय 100 आएगा। अगेन मैं बता दूं आंसर 0.05 आएगा। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपके पास परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो B का भी इसी तरह से, इसकी प्राइस है 10 रुपीज़। 10 को अगेन आप मार्केट प्राइस 100 से डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। यहाँ अगेन वी शुड रिमेंबर दैट दिस मार्केट प्राइस वट एवर वेन एवर इट चेंज द यील्ड ऑल्सो चेंज, यानी प्राइस चेंज होगी तो यील्ड भी change होगी। The last thing that we need to know about yield ratio is that why this happens, that one company whose dividend is less, यानी डिविडेंड उसका कम है, बट अगर देखा जाए, देखें डिविडेंड उसका कम है लेकिन आप देखो ये देखिए डिविडेंड यील्ड भी कम आई है आपके पास, ठीक है। द प्राइस इज सेम ऑफ दोज हुज डिविडेंड इज मोर एंड मार्केट वैल्यू इज सेम एज इट इज़, यानी मार्केट वैल्यू, ये कंडीशंस की होती है, मार्केट वैल्यू सेम है, फर्स्ट वाली का जो डिविडेंड है वो कम है और दूसरे वाले का ज़्यादा है। जब यील्ड निकाली है तो मेरे पास यहाँ पर इसकी जो यील्ड है वो मेरे पास 5% है और B की मेरे पास जो आई है डिविडेंड यील्ड वो 10%। ऐसा क्यों होता है? देयर आर मैनी रीजंस अमंग विच वन इज़ दैट, उनमें से एक रीज़न यहाँ पर बता रही हूँ, सच कंपनी हुज डिविडेंड इज़ मोर सर्टेन इन विच एलिमेंट ऑफ रिस्क इज़ लेस देन इन्वेस्टर वुड लाइक टू एक्सेप्ट सच लेस डिविडेंड ऑल्सो इन द टर्म ऑफ परसेंटेज। अगर तो डिविडेंड सर्टेन है यानी जो एलिमेंट ऑफ रिस्क है, कह दें कि रिस्क कम है आपके बिज़नेस में, यानी आपका जो बिज़नेस है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अच्छा वर्क कर रहा है, अच्छी अर्निंग कर रहा है, उसका प्रॉफिट अच्छा है, तो चाहे इन्वेस्टर्स जो हैं ना तो वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे चाहे वो ज़्यादा डिविडेंड भी पे करना पड़े या लेना पड़े। एंड दैट्स वाई वी सी दैट लेसर डिविडेंड ऑल्सो लीड्स द सेम मार्केट प्राइस एज वी हैव सीन इन दिस example. So the dividends consistency and the risk element with reference to the earnings of company also leads to the share price, यानी share price पे भी depend करता है। ये भी देखते हैं कि consistency कैसी है, उसका element of risk कैसा है, कितना risky है काम कि वो इन्वेस्ट करते हैं तो कितना रिस्क फेस करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। वी विल टॉक मोर अबाउट इट इन द प्राइस अर्निंग रेशो दैट वी विल डिस्कस लेटर इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो वी हैव कम्प्लीटेड ऑफ टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।